नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपको होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले की क्लास में हम आपका लो लेवल लैंग्वेज देखे थे और उसके बाद एक बीच में क्लास लिया था मैंने, जिसमें आपको बहुत सारा फैक्ट भर के दिया था ताकि आपको याद रहे। इसमें हम लोग मुख्यतः इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म देखे थे, हम लोग लगभग 100 फुल फॉर्म देखे ही होंगे। तो बहुत सारे फुल फॉर्म हम देख चुके थे एक बार, ताकि आपको बार बार बीच में फुल फॉर्म ऐसे बोलते जाऊंगा तो आपको रटा जाएगा, इसलिए है ना। फिर कभी लूंगा फिर ऐसे बोल दूंगा लंबे से, फिर कभी लूंगा फिर लंबे से बोल दूंगा, इसलिए ठीक। तो हम इससे पहले थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर हम आपको पता है कि सर हम असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज कंप्लीट कर चुके थे, जो कि लो लेवल लैंग्वेज था सर। तो हमारा लो लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है सर वो पूरा कंप्लीट हो चुका है सर। तब हमको जो अगला पढ़ना था सर वो था आपका सर, हमारा जो अगला पढ़ना था सर वो हमारे लिए था सर हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, आपको बता चुका हूँ सर हाई लेवल लैंग्वेज सर किसके लिए था सर, वो हमारे यूजर के लिए, प्रोग्रामर के लिए, हम लोगों के लिए है, जिस भाषा में हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, इंसान जो है हम जो हमको समझ में आ पाए, इसलिए हम हाई लेवल लैंग्वेज देखते हैं सर। ठीक, हाँ सर। तो ये देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, आपको पीछे तो समझा चुका हूँ, फिर भी इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज इजीली अंडरस्टैंड बाय यूजर। अर्थात कोई भी ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बहुत आसानी से समझ में आ सके, किसको, यूजर को। यूजर मतलब प्रोग्रामर को, प्रोग्रामर मतलब हम इंसान ही तो प्रोग्राम करते हैं, हम इंसान ही तो यूजर हैं, कंप्यूटर का यूज हम ही तो करते हैं। अर्थात हम इंसानों को जो लैंग्वेज समझ में आ सके, जैसे हम हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में आती है, तो अर्थात इंग्लिश जिसमें हम टाइप करके प्रोग्रामिंग कर सके, कोडिंग कर सके। तो जनरल इंग्लिश और कुछ कुछ जो उसके डिजाइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, उनका यूज करके हम प्रोग्राम कर सके। तो ऐसा कोई भी लैंग्वेज जो यूजर को समझ में आ सके, जो यूजर फ्रेंडली हो, ना कि आपका कंप्यूटर फ्रेंडली। तो जो यूजर फ्रेंडली हो, जो आपका प्रोग्रामर फ्रेंडली हो, तो वैसे लैंग्वेज को, जो ह्यूमन फ्रेंडली हो, वैसे लैंग्वेज को आप बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो याद रखेंगे इसमें सबसे ज्यादा क्या है सर, वो यूजर फ्रेंडली हो। की पॉइंट दूंगा मैं यहाँ पर, यूजर फ्रेंडली सर मतलब कि उपयोगकर्ता उपयोगकर्ता को आसानी से समझ में आने वाला हो, ना कि कंप्यूटर को। तो लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को आसानी से समझ में आने वाला था, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज यूजर को, उपयोगकर्ता को आसानी से समझ में आने वाला होता है। समझ में तो अंतर आपको पता चल गया, हाँ सर। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दे दूं लिख करके, जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, मैं अगर आपको लिख के दे दूं कि बताइए 010 110 00 111, इसका मतलब क्या है। चलिए आप इस स्क्रीन में से कोई भी बताइए तुरंत। आप बोले सर इसको हम नहीं बता सकते सर, हमारा वही यही नीचे लिखूं सर PRATIK। अब बताइए क्या है, तो आप बताइए सर प्रतीक है, जो आपका नाम है, अर्थात आप इसमें पास हो गए, इसमें आप हो गए फेल। तो सर ये जो फेल हुई सर, ये जो लैंग्वेज है ये आपका मशीन लैंग्वेज है। तो जबकि ये जो है ये सर आपका यूजर लैंग्वेज है, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, ये आपका प्रोग्रामर लैंग्वेज है। ठीक, हाँ सर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया अंतर कि सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है और किसके लिए यूजर फ्रेंडली हाई लेवल लैंग्वेज। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। तो चलिए, ठीक, उपयोगकर्ता को आसानी से समझ में आने वाला हो, तो उपयोगकर्ता को क्लियर हो गया। हाँ सर, ये तो हमको क्लियर हो गया सर, ठीक है। हिंदी में बोल दूं, यह एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे उपयोगकर्ता आसानी से समझ सकता है, वही आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। और उपयोगकर्ता को ना हम इंसान है, ठीक। हमें बताया था कि सर लो लेवल लैंग्वेज का सर सीमा है कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, यही दोनों आपके लो लेवल लैंग्वेज है। मगर हाई लेवल लैंग्वेज सर बहुत सारे होते हैं सर, और अलग अलग कैटेगरी के होते हैं सर, जिसको हम अलग अलग कैटेगरी में हमको पढ़ना पड़ेगा सर। तो सर वो बहुत ज्यादा है सर, वो अथाह है सर। तो चलिए उसी अथाह में से बहुत सारे कैटेगरी में से हम आगे देखेंगे। चलिए, तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको उस क्रम में बढ़ाते चलता हूं मैं। तो हमारे अगले पेज पे, ठीक, चलिए आप लिखेंगे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत सारे कैटेगरीज है जिसमें से हम अलग अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं, ताकि सर आपको स्पष्ट हो सके कि हाँ सर कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछेगा। मान लीजिए आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है और आपको दे दिया,
बताइए, फोर्ट्रॉन, कोबॉल, बेसिक, पास्कल। तो आप कौन से कैसे बता पाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा। तो चलिए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और ये सब के सब हाई लेवल लैंग्वेज है ना, हाई लेवल लैंग्वेज सब है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में अलग अलग कैटेगरी बना हुआ है। तो इसलिए जैसे आप स्कूल, स्कूल तो भाई एक तो है, और स्कूल के अंदर बहुत सारा क्लासेस है ना, छठवीं सातवीं आठवीं नवीं वैसा, ठीक। स्कूल में सर बहुत सारा क्लासेस है सर, एक ही स्कूल है उसमें बहुत सारा क्लासेस सर, छठवीं सातवीं आठवीं में भी बहुत, छठवीं सातवीं में भी सर आपका फिर देखेंगे, छठवीं में भी सेक्शन ए बी सी, सातवीं में सेक्शन ए बी सी, ऐसा करके, ठीक। चलिए तो उसी क्रम में आप समझेंगे कि बहुत सारा कैटेगरी है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो उसमें एक कैटेगरी आप देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के, एक कैटेगरी में आप देखेंगे, फिर एक कैटेगरी है सर आपका, लिखेंगे अब यहाँ पर प्रोसीजर ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक। तो सर असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सब हाई लेवल लैंग्वेज है, इसलिए प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज भी आपका सर हाई लेवल लैंग्वेज होगा, इसलिए आप सबसे ऊपर उसको लिख दिया, ठीक है सर, ठीक। तो लिख लेंगे प्रोसीजर प्रोसीजर ओरिएंटेड 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 लैंग्वेज है वो भाषा, लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, ठीक। हाँ सर, ठीक है सर। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का आप पहले तो मतलब क्या समझते हैं सर, इसका शब्द से पहले आते हैं, पहले शब्द सर प्रोसीजर, अर्थात कोई ना कोई प्रक्रिया है, कोई प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना है, ठीक है सर। ओरिएंटेड अर्थात उसी प्रोसीजर के ओरिएंटेड, मतलब उसी प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए ही जो लैंग्वेज कार्य करेगा। अर्थात मान लीजिए आपको प्रोसीजर है, आपको कोई प्रक्रिया की, आपको यही चीज अचीव करना है, तो वो चीज अचीव करना है, अर्थात आपको पहाड़ के ऊपर जाना है। तो पहाड़ आप कैसे जा सकते हैं सर, आप पहाड़ चढ़ेंगे, मतलब ऊपर की ओर बढ़ेंगे तभी आप पहाड़ चढ़ पाएंगे। तो एक प्रोसीजर है कि पहाड़ चढ़ने वाला प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, वो ऊपर की ओर चढ़ने वाला, ऊपर की ओर बढ़ने का प्रोसीजर है। तो ऐसा कोई भी कार्य आपको जो अचीव करना है उसके लिए जो प्रोसीजर फिक्स है, उसी प्रोसीजर के अनुक्रम में जो आपको लैंग्वेज डेवलप करना है, कि जैसा काम उसके हिसाब से बोलते हैं, जैसा देश वैसा भेज, तो जैसा कार्य वैसा लैंग्वेज, इसलिए प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब आप समझ चुके होंगे जो प्रोसीजर ओरिएंटेड हो तो किसमें क्या प्रक्रिया है जैसे पढ़ने की प्रक्रिया है, पोस्ट पढ़ने की प्रक्रिया है कि बहुत अधिक थ्योरी पढ़िए, उससे अधिक उसका कॉन्सेप्ट समझिए, उससे अधिक उसका जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मारिए तो आपको एक पोस्ट मिलेगा, फिर उसका प्रोसीजर हो गया, बस वैसा ही। तो उस प्रोसीजर के ध्यान में रखते हुए, उस प्रोसीजर के ओरिएंटेड ही आपको जो लैंग्वेज बनी हुई है वही आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए इसमें आपको जो लिखवा दूं मैं तो आपको हिंदी में देखिए इसका मतलब क्या है सर। इस भाषा में प्रोग्राम को प्रक्रियाओं के अनुक्रम के रूप में लिखा जाता है, अर्थात इंग्लिश में देखिए, इन दिस लैंग्वेज अ प्रोग्राम इज रिटन एज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक, पहला लिखेंगे इसका, इसको अब जो लिख रहा हूं पहले यहां से पूछेगा, फिर अब यहां से पूछ सकता सीधा सीधा, ठीक। अब जो लाइन करो सीधा इस लाइन को लिखिएगा और पूछेगा बताइए कौन सा लैंग्वेज है, ध्यान रखेंगे प्रोग्राम is written as a written as a sequence of procedure। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं मजाक करने नहीं आया हूँ, तो आप लोग मत, बाकी सब क्लास में बहुत मजा आता है सर, जैसे हमको पता है जितना हम जानते हैं वैसे ही वैसे पढ़ाते हैं सर। ये अब कहाँ से ऐसा टफ टफ चीज लेके आते हैं सर, टफ नहीं है। आने वाले समय में सब ऐसे ही व्यवहारिक क्वेश्चन बने, अगर आपको सही कोई पद लेना है, टाइम पास करने नहीं है अपने भविष्य के साथ, टाइम पास के लिए आप नहीं पढ़ते हैं तो आप यहाँ से पढ़िए, कहीं इंटरटेनमेंट आपको बहुत जगह मिल जाएगी, मगर सीरियस पढ़ाई जहाँ से क्वेश्चन बनते हो उसे आपको यहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सीरियस होकर आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मेरे को अपने मेहनत पे, अपने सीरियसनेस पे बहुत भरोसा है। तो चलिए इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपको मेहनत लग रहा है, मेहनत अपने साथ करते चलिए, मैं जब नहीं थक रहा हूँ तो आप क्यों थकेंगे, क्योंकि आपको अगर नौकरी लेना है तो बाकी सब जिस स्तर की तैयारी कर रहे हैं, जहां मजा आ रहा है वैसे ही क्लास पढ़ रहे हैं, जो हर साल लगातार इतने साल से पढ़ते हैं वैसे ही क्लास पढ़ रहे हैं, वैसे ही क्लास हर इतने साल से पढ़ते हैं, इसलिए भी पद नहीं मिला, एक भी पोस्ट नहीं मिला, तो वैसे ही पढ़ते चलेंगे इन लोग, तो उस तरीके से पढ़ेंगे तो इस साल भी कोई पद नहीं मिलेगा, इसलिए जो जिससे पद मिलेगा वैसा पढ़िए आप। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज अर्थात प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, तो प्रोग्राम इज रिटन एज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर। ठीक, मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। मान लीजिए एक प्रोग्राम मैं लिख रहा हूं, मैं प्रतीक सिंह एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, ठीक है, तो प्रोग्राम हो गया।
क्या कर रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ सर, ठीक है। कैसे लिख रहा हूँ, एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, जैसे मैं आपको बताया था रोबोट वाला कि हाँ सर मैं जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ कि मेरे को एक रोबोट बनाना है, जिसमें पहले सिर होगा, उसके नीचे गला होगा, उसके नीचे पूरा शरीर होगा, फिर 2 हाथ होंगे उसके, फिर उसके 2 पैर होंगे। इसी सीक्वेंस में लिखूंगा तो 1 नंबर दूंगा सिर को, सर 2 नंबर दूंगा गले को, सर 3 नंबर दूंगा उसके बीच वाले हिस्से को, छाती पेट वाले को, सर 4 नंबर दूंगा उसके हाथ बनाने को, 5वें नंबर दूंगा सर उसके उसको पैर बनाने को। तो जब इसी क्रम में बनाएगा तो मेरे को एक इंसान बन के मिलेगा। अब इसी सीक्वेंस को अगर मैं सफल कर दूं, मैं लिखूं 5 3 2 3 1 4। अब आप देखिए अब क्या बनता है, लिखता हूं पहले 5, तो 5 क्या है, पैर है सर, ठीक है सर। हमारे को 2 क्या है सर, 2 गला है, देखिए 2 गला बन गया। फिर सर 3 बन गया, 3 देखने से धड़ बन, ये बन गया ये, ठीक है। फिर 1 बन गया, 1 बन गया आपका सिर। अच्छा लास्ट में 4 बन गया सर, 4 क्या था आपका, हाथ। आपको कोई ऐसा आदमी देखिए हो कि आप जिसके पैर ऊपर हो, फिर पैर गला से जुड़ा हुआ हो, जिसकी फिर छाती हो, मुंडी नीचे और नीचे दोनों हाथ हो, नहीं ना। अर्थात इसी सीक्वेंस को फॉलो करूंगा तभी मेरे को ये आदमी बन के मिलेगा। अर्थात जो प्रोसीजर है, जो सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है कि पहले सर बनेगा फिर गला बनेगा, वो तो उसका सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, उसका क्रम फॉलो होना चाहिए। तो क्रमबद्ध तरीके से उसका प्रोसीजर फॉलो हो, क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंस तरीके से उसका प्रोसीजर फॉलो हो। ऐसा कोई प्रोग्राम अगर मैं लिखता हूं, ऐसा कोई प्रोग्राम मैं लिखता हूं, ऐसा कोई प्रोग्राम मैं लिखता हूं, ऐसा कोई प्रोग्राम मैं लिखता हूं जिसमें एक सीक्वेंस, एक क्रम फॉलो किया जाए उस प्रोसीजर का, तभी हमको वो सही आदमी बन के मिलेगा। यही आपका प्रोग्राम इज रिटन एज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर। अर्थात आपसे एग्जाम पूछेगा विच लैंग्वेज इज, इसको दे देगा program is written as a sequence of procedure is known as procedure oriented language, non procedure language, object oriented language। ऐसा दे देगा आपको, आप समझ के कैसे देख सकते हैं। अच्छा सर ऐसा घुमा के देगा कि प्रोसीजर को जाइए, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है कि नॉन प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, सोर्स ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऐसा घुमा के दे सकते हैं। हाँ ठीक, तो आपको क्वेश्चन बता दिया मैं, ठीक सर क्लियर कर दिए सर, आपको हमको डाउट नहीं सर, बन गया सर। तो हम देखते हैं इस क्रम में कौन क्या क्या आता है, तो आइए। ठीक सर, समझाते तो बहुत मस्त सर, इतना मैंने ऐसा सब थ्योरी को भी इतना अच्छे समझा रहे हो आप कि हमको रियल पता चल जा रहा है सब, हमके दिमाग में हम उसको कभी ऑप्शन देगा तो हम भटक ही नहीं पाएंगे, हमारा हर एक ऑप्शन का प्रैक्टिकल मतलब जान जाएंगे सर। ठीक चलिए आइए, तो इसका ऑप्शन आप लिख लीजिए, इसका जो दूसरा क्वेश्चन इससे बनेगा वो इसका ऑप्शन से बनेगा कि इसके अंदर कौन कौन सा लैंग्वेज आता है। तो उसमें पहला है आपका बेसिक, ठीक। दूसरा आपको याद रखना वो है आपका सी। सर सी आप बताया था सर कि तो मिडिल लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। हाँ जब मिडिल बोले तो मिडिल लेना है, जब मिडिल लेना तो हाई लेवल लेना है, आपको बता चुका था, इसलिए यहाँ पे सी भी है। हाँ सर ठीक है सर, बता दी पहले, हम डाउट क्लियर कर देते हो सर। तो यहाँ पे आके हम देखते हैं सर क्या पढ़ाए थे, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं सर आप सी, तो हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाते सर। तो मेरे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर आप लिखेंगे पास्कल, पास्कल और जावा, और बहुत सारे होते हैं एग्जांपल, आप सर्च मार के गूगल से इंटरनेट से लिख लीजिएगा। चलिए हो गया। तो सर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा विच वन इज ए प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, दे देगा आपको बेसिक, ठीक है, और उसके साथ और बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। या विच वन इज नॉट अ, आपका विच वन इज नॉट अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, आपको दे देगा बेसिक, पास्कल, जावा, इसके साथ कोई और लैंग्वेज का नाम डाल देगा, असेंबली। तो बेसिक, पास्कल, जावा या बेसिक, पास्कल, सी और असेंबली लैंग्वेज। अब याद रखना उसमें जो असेंबली है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि वो लो लेवल लैंग्वेज है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आप ये तो एक टाइप क्लियर हो गया। अब आते हैं आपका सर एक प्रोसीजरल हो गया और एक उसी का दूसरा सर एक नॉन प्रोसीजरल। तो आइए नॉन प्रोसीजरल पे हम आते हैं। दूसरा हम देखेंगे अब एच एल हाई लेवल लैंग्वेज में नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन मतलब नहीं है, क्या नहीं है, प्रोसीजर को फॉलो करने वाला, ठीक है, प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक, यह भाषा।
तो जो नॉन प्रोसीजरल हो, जिसमें प्रोसीजर फॉलो ना किया जाता हो, ऐसा लैंग्वेज कौन कौन सा है तो आप देखेंगे। पर इसका परिभाषा बता दूं मैं। इन दिस लैंग्वेज अ प्रोग्राम इज रिटन इन नॉट सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर। इसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो किसी सीक्वेंस में लिखना जरूरी नहीं है। तो ऐसा जो भी प्रोग्राम जिसको किसी सीक्वेंस, एक निश्चित सीक्वेंस में ही लिखना जरूरी है, एक निश्चित क्रमबद्ध तरीके से ही लिखना जरूरी है कि एक के बाद ही दो आएगा, दो के बाद ही तीन आएगा, ऐसा लिखना है। अगर आपको एक के बाद दो, दो के बाद तीन आता है, इस तरीके से लिखना है तो हो जाएगा आपका प्रोसीजरल। और एक के बाद अगर आप सीधे सात लिख सकते हैं, सात और सीधे आप दो लिख सकते हैं, वैसा इसमें प्रोसीजर का कोई वैल्यू नहीं है, आप कैसे बिना प्रोसीजर के लिखिए तो आपको हो जाएगा नॉन प्रोसीजरल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसमें से आप सेम टू सेम समझ गए, बस उसका उल्टा है जस्ट प्रोसीजर का नॉन प्रोसीजर, उसमें सीक्वेंस से लिखना होता था प्रोसीजर को, इसमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। ठीक, तो लिख देता हूं आपको, प्रोग्राम इज written in non is not is in not sequence of procedure। मतलब बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक, प्रोग्राम इज रिटन इन नॉट सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर, अर्थात आप कैसे भी आप उसमें प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज लिखिए, वो ऑटोमेटिक उसको जो करना है वो कार्य समझ जाएगा, उसको ऑटोमेटिक वो अपने से जमा लेगा, ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा। बस उसी तरीके से, जैसे कि आप समझिए कि जैसे आपको कोई बहुत ज्यादा चाहने वाला है, बहुत ज्यादा मानने वाला है, तो आपका चेहरा देख के आप नहीं बता रहे हैं, आप कह रहे हैं नॉन नॉट, बता नहीं रहे उसको, पर आपका चेहरा देख के ही वो बता देगा कि क्या बात है यार, बहुत टेंशन में लग रहे हो भाई तुम, है ना। तो बस क्योंकि ऑटोमेटिक वो समझ जाता है सब चीज कैलकुलेट करके। आप टेढ़ा मेढ़ा बताए बात बताएंगे तब भी पकड़ लेता आपका बात को। तो बस वैसे समझिए कि प्रोग्राम इज रिटन इन नॉट सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर। नॉट को ध्यान देंगे, कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में लिखना है, बिना सीक्वेंस में जो लिखे हुए अगर प्रोग्राम का लैंग्वेज चल जा रहा है तो हो जाएगा आपका नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। अब इसके एग्जांपल से जो क्वेश्चन बनेगा उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो इसका हिंदी लिख लीजिए, गैर प्रक्रियात्मक, क्या इनमें से कौन गैर प्रक्रियात्मक 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 भाषा है, ये तो इसे बोलेंगे नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक, तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है, गैर प्रक्रियात्मक भाषा। ठीक, भाषा हिंदी में इसको बोलेंगे और उसको बोलेंगे प्रक्रियात्मक भाषा। ठीक, भाषा। ठीक, ठीक, नॉन माने गैर, प्रोसीजर प्रक्रियात्मक। ठीक, हिंदी हो गया। और थोड़ा प्रक्रियात्मक भाषा क्या लिख लेंगे आप, प्रोसीजर प्रक्रियात्मक, डिपेंडेंट प्रक्रियात्मक, केंद्रित भाषा। ठीक, चलिए ये हो गया आपका, हाँ सर हो गया ये। तो इसका फुल फॉर्म आप लिखेंगे, इसके एग्जांपल आप लिखेंगे, जो एग्जांपल से क्वेश्चन पूछेगा एग्जांपल से। और इसमें नॉन प्रोसीजरल वाले को प्रोसीजरल में घुसा सकता है, प्रोसीजरल वाले को नॉन प्रोसीजरल में घुसा सकता है, दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे याद रखेंगे आप। चलिए तो यहाँ आप लिखेंगे, पहले तो आप लिखेंगे SQL एक लैंग्वेज है, फिर आप लिखेंगे विजुअल बेसिक्स, अर्थात सर जब हमको बेसिक बोले तब तो सर वो प्रोसीजर वाला है, मगर जब हमको विजुअल बेसिक बोले तो सर आपको वो नॉन प्रोसीजर है। ठीक है सर, सर इसमें एसक्यूएल बोले तो नॉन प्रोसीजर है, बाकी आप इधर पे बेसिक पास्कल जावा ये सब बोले, सी बोले तो ये सब आपका प्रोसीजर वाला है। ठीक, तो यहाँ पर से लिखेंगे एसक्यूएल विजुअल बेसिक्स एक्सेट्रा, और बहुत सारा होगा, आप इंटरनेट से देख लिख लीजिएगा। ठीक, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवा रहा हूँ। अब आप क्या आते हैं, हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। किस पे आ रहे हैं सर, हमारे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे आते हैं सर। तो चलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, है ना। चलिए अब आते हैं उसके बाद सर ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड, देखिए हम प्रोसीजर ओरिएंटेड देखे थे, हाँ सर जो प्रक्रिया थी हम वो ओरिएंटेड देखे थे। अब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको बताता हूँ दोनों का मतलब। प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, वेब का HLL है हाई लेवल लैंग्वेज, ये ठीक है। देखिए एक तो था सर आपका प्रोसीजर, सर एक आपका ऑब्जेक्ट। सर प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रिया, तो ऑब्जेक्ट मतलब आपका जो अंतिम उद्देश्य है, आप समझिए उद्देश्य, ऐसा लिखिए आप, ठीक है। और यहाँ पे लिखो उद्देश्य, इसका रियल माइंड उद्देश्य नहीं होता है, आप समझने के लिए। अगर मेरे को कह दिया मैं कि पहले आप मैं इसको बोला कि एक नंबर पे आप इसी प्रोसीजर से दूसरा निकलता है वो नॉन प्रोसीजर, इसी प्रोसीजर निकलता है जो नॉन प्रोसीजर, ठीक, नॉन प्रोसीजर, ठीक। ये ध्यान रखेंगे, इसको मैं बीच में धला दूंगा, ठीक। तो प्रोसीजर पहले हम समझते हैं, इसको छोड़ते हैं अभी, नॉन प्रोसीजर उसको उल्टा समझ लेंगे हम। चलिए सर प्रक्रिया है कि पहले सर आप किसी घर को, आप जब घर बनाने जा रहे हैं तो सर सबसे पहले आप सर नीचे का बेस बनाएंगे सर, सेकंड नंबर पे सर आप दीवार खड़ा करेंगे, वॉल सर, वॉल खड़ा करेंगे सर। तो तीसरे नंबर पे सर आप छत की ढलाई करेंगे सर, ठीक है। तो रूफ रूफ ढलाई करेंगे सर, रूफ मैंने छत पर ढलाई करेंगे सर, ठीक। उसके बाद फिर चौथे नंबर सर आप देखेंगे कि पूरा वायरिंग करेंगे सर, ठीक। ऐसा सब मैं सीक्वेंस में प्रक्रिया में लिख रहा हूँ कि ये प्रक्रिया है घर बनाने का। ऐसा पूरा प्रक्रिया अगर मैं बता रहा हूँ कि आपका प्रोसीजर लैंग्वेज हो जाएगा, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि मैं घर बनना चाहिए, कुल मिला के इससे क्या होगा, घर ही बनना चाहिए। मगर प्रक्रिया पे ज्यादा जोर, मतलब जो प्रक्रिया पे ज्यादा जोर दे रहा है कि किस प्रक्रिया से घर बनना चाहिए, जो प्रक्रिया पे जोर दे वो आपका क्या हो जाएगा सर, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में। जहां सर ऑब्जेक्ट मतलब कुल मिला के घर बनना मांगता है, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं बताएगा, सीधा बोलेगा मेरे को घर चाहिए, आप कैसे भी बनाओ। तो बस ऑब्जेक्ट क्या आपका घर बनना चाहिए, तो वही आपका इसके अंदर लैंग्वेज आएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड घर बनना चाहिए, ये सब प्रोसीजर से मतलब नहीं है। कुल मिलाकर मेरे को आखिरी में घर चाहिए जो ऐसा दिखना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, इतना स्पेस हो, ऐसा कलर हो, वो उसको बोलेंगे सीधा सीधा, ठीक है। ठीक, हाँ सर समझा दिए सर, हम लोग को समझ में आ गया कुल मिलाकर सर। चलिए आपको समझ में आ गया तो इसका एग्जांपल हम लिख लेंगे अब, चलिए। क्वेश्चन ये समझा रहा हूँ, इसमें समझाने से क्वेश्चन ऐसा तो खुद पूछना उसका हालत खराब हो जाएगा, इतना डीप नहीं जाएगा, और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर आगे तो फिर नहीं चूकना चाहिए। इसमें बस आप एग्जांपल भी इसका जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है आपको समझ में आ गया, और आज इसके सिर्फ एग्जांपल आप जोड़ देंगे। तो अब यहाँ एग्जांपल में लिखेंगे सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, ठीक है, पाइथन, पाइथन, रूबी, 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 स्मॉल टॉक, स्मॉल टॉक, मगर याद रखें जो जावा है ये आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज होने के साथ साथ आपका, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज होने के साथ साथ आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। तो याद रखेंगे जावा, इसलिए मैं बोला क्यों, यहाँ बोला कर देता हूँ, जावा आपका प्रोसीजर के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। याद रखेंगे ये दोनों जगह आता है, और साथ साथ उससे याद ध्यान रहेगा, हाँ सर ध्यान रहेगा सर, ठीक। ठीक ठीक ध्यान रहेगा, हाँ सर। तो सी है सर, वहाँ सी प्लस प्लस है, ठीक है। तो ऐसी कोई लैंग्वेज होती है जिसमें दोनों की क्वालिटी होती है, मान लीजिए कि मैं हूँ, मैं आपको हिंदी में ही पढ़ा पा रहा हूँ तो इंग्लिश में ही पढ़ा पा रहा हूँ, दोनों पढ़ा ले रहा हूँ ना, हाँ सर। तो मेरे में सर इसकी जैसी क्वालिटी है और उसकी जैसी क्वालिटी है, इसलिए ठीक। तो समझ के हाँ सर, कोई लैंग्वेज ऐसा होता है जो दोनों देखने मिल सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक। चलिए ध्यान रहेगा आपको। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा लैंग्वेज है जो कि प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। आपको भाई ये सब एग्जांपल देगा, इसमें लास्ट जावा देगा, आपको याद रखना जावा है, ठीक। ठीक, इसी में एक और लिख लेंगे सी, ऐसा देगा भी लिख के हैशटैग टाइप का, तो याद रखिए ये भी इसी का है, ठीक। चलिए
अब क्योंकि जावा देख रहे हैं सर, दोनों में आ रहा है, मतलब जावा में कुछ तो विशेषता है सर। तो नेक्स्ट हमको जो समझते हैं, चलिए उसको हम जावा को समझ लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं सर जावा, जावा के बारे में जानते हैं सर। बहुत इसका ध्यान आ रहा है कि दोनों के जैसे काम कर पा रहा है, मतलब बहुत टैलेंटेड है सर। तो आइए जावा को देखते हैं हम। ठीक सर, जावा आपका सर एक प्रकार का लैंग्वेज है सर। ठीक, अभी आपसे पूछ ले कि जावा क्या है, ब्राउजर है, इंटरनेट सर्वर है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। तो जावा लैंग्वेज है। ठीक, याद रहेगा आपको। हाँ सर, तो यह 1991 में, 1991 में सन माइक्रोसिस्टम, माइक्रोसिस्टम इनसे क्वेश्चन सबसे पहले यही बनता है कभी भी कि जावा किसके द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा पेश किया गया था। सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा पेश किया गया था, पेश किया था। तो जावा सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा पेश किया गया था। तो इसको अलग से लिख देता हूं ऐसे करके, सन माइक्रोसिस्टम अलग से ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, ठीक ओके सर। कब सर? 1991 में सर, 1991 में सर। ठीक ओके सर। तो इट इंट्रोड्यूस्ड बाय 1991 बाय सन माइक्रोसॉफ्ट, ये सन माइक्रोसिस्टम। ठीक, ध्यान रखेंगे, सन माइक्रोसॉफ्ट बोले, सन माइक्रोसिस्टम बोले, ध्यान रखना वही है। ठीक, तो सन माइक्रोसॉफ्ट लिख देता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा जानते हैं। तो सन माइक्रोसिस्टम भी उसी कंपनी का नाम है, इसमें लिख देता हूं सन माइक्रोसिस्टम। ये सन माइक्रोसॉफ्ट बोले तो सन, सन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, ठीक है सर, ध्यान रहेगा। हाँ सर, ध्यान रहेगा हम लोगों को। चलिए, ये क्या है तो मैं आपको यही बता दूं कि ये किसके अंतर्गत आता है। जावा। तो सर जावा को मिलिए, अगर आपको पूछे सर किसके अंतर्गत आता है, तो सर आप देखेंगे प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर भी आ रहा है सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर भी आ रहा है। तो अगर दोनों में से कोई एक छाटना पड़ ही गया तो हम किसके साथ जाएंगे, तो वो आपको क्लियर कर दूं मैं कि दोनों में से छाटना पड़ गया तो आप जाएंगे जिसके साथ, वो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड लैंग्वेज के साथ जाएंगे आप। अर्थात जावा का 80% हिस्सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की तरह व्यवहार करता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, हाँ सर, ध्यान रखना सर। ठीक, चलिए, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, किसने इसे विकसित किया है, तो उनका नाम है, उनका नाम है जेम्स गॉसलिंग, जेम्स गॉसलिंग, जेम्स गॉसलिंग। ठीक, जेम्स गॉसलिंग, गॉसलिंग। ठीक, तो जेम्स गॉसलिंग द्वारा जावा लैंग्वेज डेवलप किया गया था, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ज्यादा है उसकी तुलना में, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज की तुलना में। और दोनों में छाटना पड़े तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूप में छाटेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। मैं हर डाउट क्लियर कर देंगे आपका। और किसने बनाया था, सन माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। और सन माइक्रोसिस्टम, दोनों उसी का नाम है, आप समझिए। सन माइक्रोसिस्टम आपको अगर एग्जाम में दे या सन माइक्रोसॉफ्ट करके एग्जाम में दे, अगर दोनों ही दे दे, दोनों देगा तो विलोपित हो जाएगा। फिर भी अगर दोनों दे दे तो सन माइक्रोसॉफ्ट के साथ जाना है पहले, उसका दो नहीं दिया है तो सन माइक्रोसिस्टम के साथ जाना है। वो भी आपको डाउट क्लियर कर दिया मैं। ठीक, चलिए, और जावा के बारे में एक विशेष लाइन निकालने से क्वेश्चन बनता है, और मैं क्वेश्चन बना कर दूंगा आप लोगों को, तो याद उसको लिख लीजिए बहुत अच्छे से। इसके बारे में बोला जाता है एक विशेष लाइन, जिसको आप स्पेशली ध्यान पूर्वक देख करके लिख लें। ठीक, कि राइट वंस, राइट वंस, रन एनीवेयर, या रीड एनीवेयर। अर्थात जिसे लिखा एक बार जाता है, लिखें एक बार, मगर पढ़ें, पढ़ें बार बार,
या चलाएं चलाएं बार बार, ऐसा कहीं पूछ ले कि वो कौन सा लैंग्वेज है जिसे राइट वंस रन एनीवेयर, राइट वंस रीड एनीवेयर, दो क्वेश्चन हुआ पूछेगा तो कौन सा लैंग्वेज है जिसे आप एक बार लिख सकते हैं और बहुत बार पढ़ सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं बहुत बार रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो याद रहेगा ये जो क्वेश्चन यहीं से बनेगा या क्वेश्चन बनेगा तो आपको याद होना चाहिए कि सर हाँ अब हम आपके जो बच्चे हैं वो बनाएंगे कि वो कोई और ना होकर के वो है सर जावा लैंग्वेज, अर्थात सर एक लैंग्वेज से इतना सारा क्वेश्चन बन सकता है सर, मतलब कितना बड़ा वैल्यू है सर इसका, बहुत बड़ा वैल्यू है दोस्त इसका। ठीक, हाँ सर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत सारा चीज जावा के बारे में पता चला होगा, है ना, जावा से आपका कुछ दिमाग सारी बत्तियां खुल गई होंगी। तो चलिए हम एक काम करते हैं, जावा के साथ साथ ही एक और हाई लेवल लैंग्वेज आपको बता देते हैं, तो लिख लीजिए आप। हम देखेंगे जो अगला लैंग्वेज आपको सी लैंग्वेज हम देख रहे हैं। तो आपको बताया था सबसे पहली बात कि सर आपका ये आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मुख्य रूप से सर ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है सर, और ये ना दिया हो तब कहीं कहीं हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज ले सकते हैं सर। तो आपको बार बार यहाँ बता रहा हूँ, याद रखेंगे, ठीक है सर। ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जो मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों में कंसीडर किया जाता है, तो सी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो 1972 में 1972 में हुआ था, याद रखेंगे। और किसके द्वारा हुआ था सर? सर इसका जो डेवलपमेंट हुआ था सर ये था आपका बेल लैब के द्वारा। किसके द्वारा सर? बेल जो लैब है, बेल लेबोरेटरी आप बहुत अच्छे सुने हुए हैं, बेल लेबोरेटरी आप जानते हैं, लेबोरेटरी या प्रयोगशाला, प्रयोगशाला बेल लेबोरेटरी या बेल प्रयोगशाला के द्वारा इसी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। आपको याद भी रहेगा सर, बी फॉर बॉल सी फॉर कैट, दोनों एक साथ याद रह जाएगा। हाँ सर याद रहेगा आपको कि बी फॉर बॉल सी फॉर कैट, बेल लैब इसको बनाया। ठीक, और इसका जो मुख्य उपयोग किया जाता है मूलतः, ऐसे बहुत सारे यूज है और मूलतः उपयोग या यूज, ठीक, जो मूलतः इसका उपयोग किया जाता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, अर्थात जब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। तो ये लिखेंगे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर विकास में इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। ठीक, हाँ सर, ये हमको बहुत अच्छे से याद रहेगा सर। और सर याद भी करा सर, सी फॉर कैट, बी फॉर बॉल, तो बी से बेल से याद रहेगा हमको सी फॉर सी, तो सी लैंग्वेज को बेल लेबोरेटरी में बनाया है और पीछे इस तरह आपको बता चुके हैं सन माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक, और पीछे आपने हमको बताया सर सन माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, उसमें जेम्स गॉसलिंग ने खासकर बनाया है। और इसमें सर आप लिखते हैं किसको कौन बनाया, सिर्फ कोई आदमी बनाया क्या सर बेल लैब में? तो हाँ, वो व्यक्ति जो बनाए हैं उनका नाम आप लिख लेंगे, वो है आपके डेनिस डेनिस ठीक, डेनिस एम रिची, डेनिस एम रिची, डेनिस एम रिची, डेनिस एम रिची। ठीक, हाँ सर, तो इसके नाम में सर फिर सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, तो डी फॉर डॉग, बी फॉर बैल, मैंने बैल प्रयोगशाला में सी लैंग्वेज बनाया कौन? डी फॉर डॉग, सी फॉर कैट से, डी फॉर डॉग बनाया डेनिस, तो डी से डॉग से, डी से डेनिस आपको याद रहेगा। अच्छा सर, आप याद करवा दिए। चलिए तो मैं आपको डेनिस एमरिची एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको ध्यान हो जाए कि हु इज डेनिस एमरिची।
ये है आपके डेनिस एमरिची, दिख रहे हैं आपको, ये है आपके डेनिस एमरिची। भले ही किसी गुस्से में किसी चीज पे निगरानी गड़ा कर बैठे हुए हैं, भले ही आपके डेनिस एमरिची, आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने ही बनाया है आपका सी लैंग्वेज को। देखिए डेनिस एम मैकएलिस्टर, एम का फुल फॉर्म है मैकएलिस्टर रिची, वाज एन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट। अब नाम है अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, आपको पता चल गया। He created the C programming language and with long time colleague Ken Thompson and Unix operating system and B programming language। और आगे जाके with long time colleague Ken Thompson the Unix operating system and B programming language। तो ये न सिर्फ ये C लैंग्वेज बल्कि B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आपका जो आपका यूनिक्स है, ये साथ साथ आप याद रख लेंगे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस बनाने में भी डेनिस एमरिची का योगदान है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो सर डेनिस एमरिची से याद रखेंगे सर, इसमें योगदान है, ठीक है सर। सर डेनिस एमरिची तो दिखा दीजिए सर। सर एक बार आपको जेम्स गॉसलिंग को भी दिखा दीजिए सर, नाम ही जेम्स बॉन्ड की तरह सर, जेम्स बॉन्ड की तरह नाम, तो जेम्स गॉसलिंग दिखा दीजिए सर। तो आइए दिखाते हैं हम आपको जेम्स गॉसलिंग। वो है आपके जेम्स गॉसलिंग, तो ये है आपके जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग ऑफ्टन रिफर्ड टू एज डॉक्टर जावा। देखिए जेम्स गॉसलिंग है, जेम्स का जे फॉर जेम्स, जे फॉर जावा, तो जे फॉर जावा, जे फॉर जेम्स, तो दोनों में जे है, तो आपको याद रहेगा, हाँ सर याद रहेगा सर। ओसी इज अ कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट बेस्ट नोन एज द फाउंडर एंड लीड डिजाइनर बिहाइंड द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको क्लियर हो गया? हाँ सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सर, ठीक। चलिए तो जे फॉर जेम्स, जे फॉर जावा, आपको ये भी याद हो गया। पीछे आते हैं सर, सी फॉर कैट, बी फॉर बेल लैब सर, डी फॉर डॉग, बीसीडी, ये भी आ डेनिस एमरिची। और साथ साथ डेनिस एमरिची ने यूनिक्स में भी अपने योगदान दिया है साथ में मिलकर के, ये भी आपको याद रहेगा सर, तो इसमें भी आपको याद रखेंगे। और ये आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज मेनली है, मगर इसको आप सर हाई लेवल लैंग्वेज में कंसीडर करते हैं, ये भी याद रखेंगे सर। आपका पहला ऑप्शन सर एग्जाम में मिडिल लेवल लैंग्वेज मारना, वो नहीं हुआ तो हाई लेवल लैंग्वेज मारना है, ठीक। हाँ सर आप ये बता दिए सर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, और इसका अगर कुछ हमको जरूरत पड़ेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा ये सेशन। इसके आगे हम फिर आगे जाके फॉरट्रान देखेंगे, है ना, जिसका फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और जो कि प्रथम उच्च स्तर भाषा कौन थी, तो फॉरट्रान थी। अभी से बता रहा हूँ, कुछ चीज लिख लीजिए। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन थी, प्रथम फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन थी, तो फोरट्रान थी। फोरट्रान इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक, वो थी आपकी फोरट्रान, हम देखेंगे, ठीक। तो ऐसे जो इंपोर्टेंट भाषा हम देख लिए लगभग, इसको जानना है, बाकी इसका आगे हम और आगे जाकर देखते रहेंगे, ठीक है। तो इस पर आप वो मत कीजिएगा, ठीक है, ओके। फिर बेसिक देख लेंगे, बेसिक लैंग्वेज देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम इसका अब नेक्स्ट क्लास में हम फोरट्रान देखेंगे सर, फिर बेसिक देखेंगे सर, तो उस क्रम हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं, क्योंकि आज की क्लास पर्याप्त है इतना आप लोगों के लिए, इतने में ज्यादा चीज देने से दिमाग पूरा हौच-पौच हो जाएगा। धीरे धीरे आप लोगों के अंदर बसाना है मुझे हर चीज, है ना। तो धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, और जब आना तो कोई वापस न जाना, अर्थात में धीरे धीरे मेरी जिंदगी में ज्ञान बन के आना, और ज्ञान बन के मेरे में समाना, और समाने का तो कोई वापस न जाना। तो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, और आके कभी वापस ना जाना। और इसी अपने ज्ञान के लिए, अपने पढ़ाई के लिए ज्ञान गाना है कि तुमसे प्यार हमें कितना है जाने जाना, तुमसे मिलके तुमको है ये जाना, ठीक। तो धीरे धीरे मेरे जिंदगी में आना, अगर कभी वापस न जाना, तुमसे प्यार हमें कितना है जाने जाना। तो ये गाने के साथ आप याद रखेंगे, इस बोल के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धीरे धीरे से